हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग ग्रुप 3 पढ़ रहे हैं और ग्रुप 3 में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन और एग्जांपल्स किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है यूलर फंक्शन कि यूलर फंक्शन क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, यूलर फंक्शन बेसिकली एक मैपिंग होता है। अब मैपिंग फाई फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन की गई मैपिंग है। किस तरीके से? डिफाइन बाई फाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर ये ब्रेकेट नहीं लगेगी। एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट, जो ये एक्स है ना, ये x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और n से छोटा होना चाहिए। n के बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जी सी डी एक्स कॉमा एन, चलो इधर लिख देते हैं, जी सी डी एक्स कॉमा एन की 1 होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, ये ब्रेकेट है, जो भी डंडे खींचे हैं ये कार्डिनलिटी है। कहने का मतलब है, जो ये x है ना, पहली बात तो ये 1 और n के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात कि ये इस x की और इस n की जीसीडी हमेशा 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा यूलर फंक्शन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हमें मान लो फाई 1 की वैल्यू निकालनी हो, तो फाई 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाई 1 की वैल्यू देखो, ऐसे डेफिनेशन लिखो, ऐसे x जिनकी वैल्यू 1 से 1 तक हो। सर अभी तो आपने n तक बताया, इतनी जल्दी पलट गए सर। अरे नहीं, रुको तो। जी सी डी एक्स कॉमा 1 का 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो 1 मैंने लिखा है वो ये n वाला 1 है, और यहाँ पर 1 जो डेफिनेशन वाला 1 है। तो इसकी कार्डिनलिटी ले लो। समझ में आ गया ना? अब मुझे बताओ, ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 1 के मतलब 1 से कम हो और उनका जी सी डी एक्स के साथ में, मतलब 1 के साथ में हमेशा 1 आए? कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे भाई? एक्स तुम्हारा नेचुरल नंबर सही तो आ रहा है, तो आप बोलोगे सिंपल सीधी भाषा में, सर एक ही ऐसा नंबर होगा। ठीक है, तो जिसका जी सी डी 1 के साथ में 1 आएगा। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहाँ से फाई 1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1। बताओ, ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा चलो, अगर नहीं समझ में आई तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है, हाँ, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फाई टू की वैल्यू कितनी आएगी। तो डेफिनेशन लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। ठीक है, यहाँ ये वाला जो ये 2 है वो ये वाला आएगा। सच दैट जी सी डी ऑफ एक्स कॉमा 2, अब 2 आएगा ना एन की जगह, तो इसका बनाना चाहिए जी सी डी। तो ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जिनका जी सी डी 2 के साथ में बनाए और जो 2 से छोटे हों। भाई यहाँ पर ना 2 से छोटे, तो कितने नंबर ऐसे होंगे? ओनली 1 ही होगा यहाँ पर भी। भाई अगर मैं 1,1 का जी सी डी लूँगा तो कितना आएगा? 1। अगर मैं 1,2, और अगर मैं 2,2 का जी सी डी लूँगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो हमें तो जी सी डी 1 होना चाहिए। भाई कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए ना। हाँ जी। तो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी मतलब एक ही एलिमेंट है तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो फाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई? फाई 2 की वैल्यू आ गई 1। हाँ ठीक है, फाई 2 की वैल्यू आ गई 1। चलो इसको समझ जाओ। अब ये फाई 2 लिखा हुआ है, फाई 2 इज इक्वल टू 1। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा चलो सर, ये तो बढ़िया बात है। अगला बता दो, थोड़ा और क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये देखो 3 देखो, ऐसे एक्स, ठीक है, जो 1 से लेकर 3 तक हों और जिनका जी सी डी एक्स का 3 के साथ में 1 आए, ऐसे एक्स बताओ। तो बताओ नेचुरल नंबर कितने होंगे ऐसे जिनका 3 के साथ में जी सी डी 1 आएगा और 3 से छोटे भी होने चाहिए, दोनों कंडीशन माननी चाहिए। ठीक है, तो देखो कितने होंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, जाहिर सी बात है 1 और 2। तो फाई 3 की वैल्यू आ गई 2। बताओ समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे मान लो एक, चलो और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाँ,
मान लो हमें निकालना है, तीसरा क्वेश्चन है, मान लो हमें 5 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मान लो। तो देखो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू n सच दैट 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। अब 5 से छोटा होना चाहिए, n की जगह पे 5 है, और GCD x, 5 का 1 आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे जिनका 5 के साथ GCD 1 आएगा। तो देखो कितने एलिमेंट होंगे, तो एक तो 1 आ जाएगा, ठीक है, एक तो हमारा 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। इन चारों का GCD 5 के साथ में कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, इनकी कार्डिनलिटी, ये जो ब्रैकेट बंद की ना इस तरीके से डंडों से, तो ये कार्डिनलिटी बताती है, यानी 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि 5 की वैल्यू कितनी होती है, 4। समझ में आई। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अच्छा सर, ये तो बड़ा बकवास तरीका बता रहे हो आप डेफिनीशन मतलब इतना, अगर बताओ 100 से आ गया फिर क्या करेंगे हम, बताओ। फिर तो आपका ये मेथड नहीं, फेल नहीं होगा वहाँ भी, ठीक है भाई, ओरिजिनल डेफिनीशन है यार, कैसी बात कर रहे हो, फेल कैसे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनका शॉर्ट तरीका होता है निकालने का, तो देखो नोट करके लिख लो शॉर्ट तरीका, ठीक है। यहाँ पर आपको शॉर्ट लॉन्ग सब मिलेगा, टेंशन ना लो। तो देखो पहला ये है कि अगर आपको कभी भी 5 p की पावर k निकालना हो, तो ये होता है p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। हाँ सर, अब मज़ा आया ना, ये तो हमने पढ़ा है, वेयर p इज प्राइम। ये ध्यान रखना, p कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। p हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, एक दूसरा इसका भाई है 5m n। कभी भी मतलब तुमने फैक्टर कर लिया, कोई भी नंबर है उसको फैक्टराइज कर लिया, और अगर m और n का GCD 1 आ जाता है, m और n का अगर GCD 1 आ जाता है, तो इसको मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ 5m इंटू 5n, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्लियर, चलिए। अच्छा ये हो गया, बहुत बढ़िया बात है सर। अगले बताओ। तो ये तो तुम्हारा 5n हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो मैं इस पर भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ बढ़िया सा। जैसे मान लो आपको 550 चाहिए, 550 कैसे निकालेंगे, तो 550 देखो, इसको फैक्टराइज करो, तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा 25 को और भी मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इंटू 2, ये तो रहेगा ही। इसका मतलब क्या, इसको अब देखो, ये 25 है, ये 2 है, इनका GCD कितना आता है, 1 आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, अरे ये 5 बहुत गंदा बन गया, हाँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 2, ठीक है। तो ये कितना, 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर p की पावर k वाला लगा दो, पहला वाला ये वाला, तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 भाई, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। और 5 की वैल्यू कितनी होती है, 1, अभी हमने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ से 550 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। देखो ये तो 5 हो जाएगी, ये 25 में से 5 गया तो कितना बचा, 20, और 20 गुणे 1, तो ये आ गई 20, ठीक है। तो फाइनली 550 की वैल्यू आ गई है 20। क्लियर, अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब यार मत बोलना, ठीक है। अच्छा देखो, एक मैं नोट लिखवा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझना। नोट ये है कि ये सिर्फ 2 के लिए वैलिड है, कि अगर तुम्हारे पास में कभी भी 2 की पावर n निकालने के लिए कहा जाए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ध्यान रखना, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो जैसे मान लो आपको निकालना है 5 2 की पावर 10, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लगा दो, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 भाई, 10 माइनस 1। अच्छा इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं, और इसको जैसे p की पावर k वाला उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं वैसे खुलना चाहूँ, तो 2 की पावर 10 बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 माइनस 1, यानी p की पावर k माइनस 1, तो 9। अब बोलोगे सर बेवकूफ़, बहुत अच्छा बना ले, तो 2 की पावर 9 और
2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 9, ये बराबर कैसे हैं? अरे मैं बोलूँगा रुको यार, 2 की पावर 9 कॉमन ले लो यहाँ से ना, तो यहाँ से क्या बचा ना, 2, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 1, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 9 ही तो हो गया, आया ना। तो ये दोनों बराबर हो गए, सिंपल। अच्छा, अगला देखो पॉइंट है, ये भी नोट करके लिख लो। दूसरा नोट ये है कि अगर इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी 1 नहीं 2, n इज़ ग्रेटर देन 2, देन phi n इज़ ऑलवेज even। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर तुम्हारा n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 हो तो जो phi n होता है ना, वो हमेशा तुम्हारा even होता है। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले हम बढ़ते हैं। अच्छा, मान लो देखो, अगला है नंबर तुम्हारा पॉजिटिव डिवाइजर्स। अगर मान लो कोई भी नंबर है, उसके आपको पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड करने के लिए बोल दे तो क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, हाउ मैनी, अरे जे का होगो हाउ मैनी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 24। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, अब मैंने आपसे पूछा है कि इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स बताओ कितने होंगे, तो आप क्या करोगे? 2 के सभी मतलब सभी डिवाइजर्स देखोगे कि कितने होंगे, उनमें से आपको पॉजिटिव डिवाइजर्स मतलब चुन के बताना है कि कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स आएंगे। अच्छा, अगर पॉजिटिव डिवाइस निकालने का कोई फार्मूला मिल जाए तो फिर तो मज़ा आ जाए। तो देखो इसका फार्मूला बनाते हैं, टेंशन ना लो। जैसे मान लो हमारे पास में कोई नंबर है n, कोई नंबर है, ठीक है, अरे खुल जा सिम। हाँ, जैसे हमारे पास में मान लो कोई नंबर है, देखो फार्मूला बनाते हैं। सपोज हमारे पास में नंबर है n, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 है, जाहिर सी बात है भाई, 1 से बड़ा होगा तभी कुछ करेंगे। तो n को मैं फैक्टराइज कर लूँगा, कैसे? प्राइम की पावर से p की पावर r1 इंटू p की पावर r2, ठीक है, p की पावर p2 की पावर r2 इंटू p3 की पावर r3 डॉट 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 p की पावर pk की पावर rk। ठीक है, मैंने कोई नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया, इसका पावर में इसको वो कर लिया। तो अगर तुमको जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनका सभी पता करने हैं उनको, तो क्या करते हैं? देन पॉजिटिव डिवाइजर्स फार्मूला होता है, ये होता है टाउ एन। ठीक है, और टाउ एन होता क्या है? जो पावर्स हैं ना, इनमें सभी में 1 ऐड करते हुए चले जाओ। क्या ऐड करना है? 1। तो R1 में +1 और R2 में +1 और सभी का गुणा करते चले जाओ। R2 +1 डॉट डॉट डॉट, ये इधर हो जाएगा आर के, अरे यार लिखा नहीं जा रहा है, RK एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा, एक सेकेंड, इसको सही से लिख देते हैं। देखो, सॉरी, हाँ देखो, ये टाउ एन बराबर, ज़्यादा ही घपला नहीं कर रहा है, टाउ एन बराबर R1 +1 और R2 +1 डॉट 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 RK +1। ठीक है, मतलब सभी को जो पावर्स हैं उनको उठाओ, उनमें सभी में 1 ऐड करते जाओ, सभी का मल्टीप्लाई कर दो, बस तुम्हारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव डिवाइजर्स निकल आएंगे। क्लियर? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास में ये है, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 को 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, प्राइम फैक्टराइज कर लिया इसको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, हाँ या ना? तो अगर मुझे इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं तो मैंने क्या बताया? टाउ 24 बराबर क्या होगा? जो ये पावर साइन में 1 ऐड कर दो, गुणा कर दो, तो 3 + 1 और 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 2 यानी 8। बताओ, समझ में आया? तो इस तरीके से अगर हमको पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
अच्छा, ये अब ये दो जो तुमने पॉजिटिव डिवाइजर्स निकाले हैं, अगर इन सभी का सम निकालना हो तो तब भी फार्मूला होता है। देखो फार्मूला में लिख देता हूँ, सम ऑफ पॉजिटिव, सम ऑफ, सही से लिख देते हैं, चलो, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होता है सिग्मा एन, ठीक है, इसका बड़ा भाई दोनों भाई हैं, दोनों तबाही मचाते हैं, ठीक है, वो कहावत नहीं सुनी, दो भाई दोनों तबाही तो सिग्मा एन बराबर होता है P1 R1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, मतलब P की पावर R1 प्लस 1 और इसमें से माइनस 1 कर दिया, इंटू P2 R2 प्लस 1 माइनस 1 डॉट 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 P के R के प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और डिवाइड में P1 माइनस 1 P2 माइनस 1 डॉट 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 Pk माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला यूज कर लो तो तुम्हारा नंबर ऑफ सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? चलिए, अच्छा अब देखो कुछ सेट हैं, इन सेट को आप अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे याद रखो, ज़्यादा इनमें हम लोग जब बढ़ेंगे, इनके अंदर जब जाएंगे, जब हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप निकालना सीखेंगे, ठीक है, तब अभी के लिए तुम इन्हें ऐसा याद रखो। जैसे देखो पहला सेट आता है, सेट्स, कुछ सेट्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है तुम्हारा ZN। ZN क्या होता है? ठीक है, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n, ठीक। अच्छा, इसमें एलिमेंट किस तरीके के आते हैं? जैसे ZN लिखा हो जो यहाँ पर है, इससे ये कम, तो 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, n-1 तक। आई होप आपको ये पता भी होगा, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हमको पता करना हो, जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले Z5 बताओ सर, तो कितना आएगा, 0 से लेके 4 तक, तो 0 डायरेक्ट ही 4 लिख दिया सर, वाह, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये हो। Z6 लिखना हो तो कितना आ जाएगा, 0 1 2 3 और 4 5, ठीक है, मतलब उससे ये कम। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या है तुम्हारा UN। UN क्या होता है? UN बेसिकली x बिलोंग्स टू, देखो इसकी डेफिनेशन चलो लिख लेते हैं, 1 इज लेस देन x इज लेस देन n और GCD x, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सिंपल मतलब जो हमने फाइव निकाला था यूलर फंक्शन वही होता है, एज इट इज सेम होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, मतलब सेम वही डेफिनेशन UN की फाइव की होती है, अभी हमने पढ़ी थी, और यही डेफिनेशन किसकी है, UN की। अच्छा देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। जैसे UN में दोबारा लिख देता हूँ, UN क्या है, UN x बिलोंग्स टू n सच दैट 1 इज लेस देन x इज लेस देन n और GCD ऑफ x, n बराबर 1, यही तो था। अगर मान लो आपसे कोई बोल दे कि U10 बताओ कितना आएगा, ठीक, तो देखो मैं आपको बता दूं, सिंपल आपको वो नंबर ढूंढने हैं जिन नंबर का GCD 10 के साथ में 1 आए। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं और नेचुरल नंबर से आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ x नेचुरल नंबर है। तो ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जो 10 से कम हो और उनका 10 के साथ में GCD कितना आए, 1 आए। यहाँ ये भी ध्यान देना 10 से कम होने चाहिए, ये देखो, ठीक है, 10 के साथ में GCD 1 आए, ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढ लो। तो पहला कितना हो जाएगा, 1, 1 का 10 के साथ में GCD कितना आएगा, 1। फिर दूसरा कौन सा है, 2 होगा, नहीं सर, 3, हाँ हो जाएगा, 3 का 10 के साथ में GCD कितना आएगा, 1। इसके बाद में 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो ये नंबर आ जाएंगे। पहला एग्जांपल ये हो गया। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, दूसरा अगर मैं आपसे बोल दूँ U15, तो U15 में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक आ जाएगा 1, 2 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, और भाई 2 का और 15 का GCD कितना आएगा, 1 आएगा ना, 2 आ जाएगा, और तुम्हारा 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 3 का GCD 1 नहीं होता, ठीक है, 15 के साथ में, और फिर तुम्हारा 6 आएगा, नहीं 6 नहीं आएगा सर, 7, हाँ 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 8 भी आ जाएगा, ठीक है, 8 का भी GCD। उसके बाद में कौन सा आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, और फिर 11 आ जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा 14 भी आ जाएगा,
सॉरी 13 भी तो आएगा उससे पहले, हाँ 13 भी आएगा और 14 भी आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो जाएंगे। तो ये U15 हो गया। इस तरीके से U15 निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बताओ बताओ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। जैसे हमें मान लो जैसे ZN दिया है, मान लो Z5 दिया है। Z5 हमें हमने देखा था कितना आता, 0 1 2 3 4 ये था। अगर आपसे कोई बोले कि इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, अभी हम देखो ऑर्डर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बेसिक थोड़ी सी जानकारी दे दे रहा हूँ। यहाँ आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है सिंपल, कि जो भी जिस सेट का तुमसे ऑर्डर पूछ रहा है, अभी हम ग्रुप का पढ़ेंगे, अभी तुम सेट का समझो। अगर किसी भी सेट का तुमसे ऑर्डर पूछ रहा है, जैसे यहाँ Z5 है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर का सिंपल मतलब ये है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, बस ख़त्म। उसमें कितने एलिमेंट है, तो कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऑर्डर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ Z5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, बताओ हाँ या ना? ठीक, तो ये बस हो गया। अच्छा, अगर मान लो आपको Z6 दिया है, तो Z6 कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5। अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ Z6 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6, क्योंकि 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सिंपल बस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ जनरल पूछूं कि ऑर्डर ऑफ ZN कितना होगा, तो आप बोलोगे N, आंख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, N एलिमेंट होंगे। अच्छा, ये तो हो गई ZN की बात। आपसे UN का पूछ ले कि भाई UN का ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो UN जो होता है वो किसके क्या बोलते हैं, UN का जो ऑर्डर होता है वो होता है फाई ऑफ N। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो UN का ऑर्डर होता है वो होता है फाई ऑफ N, ठीक है। इसको मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑर्डर ऑफ UN इज इक्वल टू फाई ऑफ N। जैसे सपोज हमसे पूछ लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ U10, तो अभी हमने देखा था कि U10 में कितने एलिमेंट थे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। U10 देखो ये है, चलो इधर ही समझ लें, चलो, अरे ये तो अलग ही हो गया। जैसे U10 इसमें कितने एलिमेंट थे, तो टोटल एलिमेंट थे 4, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो अगर मैं इसी को फार्मूले की मदद से करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 4, सॉरी 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 5N होता है ना, 5N यानी 510। अब 510 की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी थी, 4। तो ऑर्डर ऑफ U10 कितना हो गया, 4, सिंपल, ख़त्म। क्लियर। तो ये ऑर्डर भी थोड़ा थोड़ा अभी देखते चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख लो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हाँ, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम और एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप, ये भी सब देखने वाले हैं धीरे धीरे, टेंशन ना लीजिए। तो अभी हम बस पढ़ते जाइए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।